पूरा उत्तर बिहार में लोकप्रिय हो रहे हैं और मतलब कि जो है आप देश की सेवा भी किए हैं और फौज मतलब कि से जाने जाते हैं। और अभी जो सरगर्मी तेज हो गया है लोकसभा का चुनाव को लेके, 2024 का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें आपका मतलब कि नाम आ रहा है कि आप चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और जनसुराज से भी जुड़े हुए हैं। जनसुराज पार्टी बन चुकी है मगर घोषित नहीं हुआ है और चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। एप्पल मतलब छाप मिला है। इस बार लोकसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी नहीं आ रही है और ये आप निर्दलीय मतलब कि पूरा चर्चा हो रहा है, निर्दलीय से वैशाली लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं और ये घोषणा मैं 6 महीना पहले कर दिया था। क्योंकि बिहार की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है, काफ़ी दयनीय है सर। सो केवल दयनीय कहने से काम नहीं हुआ, कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मेरा एक ही अब सपना है। लालू चा का जो सपना था कि भूरे बाल साफ करो, लालू चा ने भूरे बाल को समाप्त कर दिया। नीतीश चचा का सपना था कि लेडीज़ का वोट, उन्होंने लेडीज़ का नथिया खोल दिया। अब कोई भी लेडीज़ का वो सामाजिक न्याय के नाम पर लेडीज उत्थान के चक्कर में अब क्या होगा अगला स्टेप। और उन्होंने बड़ी चालाकी से इसमें भी जाति पाति घुस लिया, जातीय जनगणना करा दिया। पूरा देश बिहार के ऊपर हंस रहा है कि अरे अब समय थोड़े जाति पाति का रहा। अरे एमके तुम कुछ करो यार, हम तुम तो फौज में इतना लड़ाई लड़ा, तुम बिहार के लिए कुछ। हाँ यार, इसलिए मैं अपने दोस्तों के, अपने सेना के बड़े बड़े अधिकारी और जो मेरे शुभचिंतक थे जो बिहार के बारे में सोचते थे, इसी बीच में प्रशांत किशोर जी आ गए। ये और सोने पे सुहागा हो गया, वो भी मेरे विचार से मिलते जुलते थे। मैं उनसे 2 साल पहले मिला था केसरिया में। मैं उनके विचार से काफ़ी प्रभावित हूँ कि उन्होंने भी अच्छा सोचा बिहार के लिए कि केवल कहने से हम लोग को करना पड़ेगा। और मैं बार बार मेरा एक ही सपना है कि मेरा मीनापुर सिंगापुर बने और वैशाली वाशिंगटन बने। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहावत है कि आरा बलिया गाजीपुर, सबके गुरु मुजफ्फरपुर, जिंदा वालर अंग्रेज दरोगा फूका मीनापुर, उसे बनाना सिंगापुर, वैशाली को वाशिंगटन बनाना है। यही जीवन का सपना है। मगर एक लोग मतलब चुनाव लड़ते हैं तो अभी जो है एक तरफ एनडीए का उम्मीदवार होंगे, एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, आप निर्दलीय ही से मतलब कि जो है चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए सर, मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ कि मैं फौजी आदमी हूँ और बिहार की जो राजनीति है, ऐसे पूरे देश की राजनीति बट स्पेशली बिहार की राजनीति टोटली जातिवाद पर निर्भर है। और हमको कौन देगा? अभी देखिए यहाँ पे लोग टिकट को बेचते हैं। और एक और आपको जानकारी दे दूं सर, पत्रकार महोदय जी, गांधी जी क्या बोलते थे कि कांग्रेस को समाप्त करना है। कांग्रेस को समाप्त करके भारत के संविधान में कोई दलतंत्र नहीं है। आप देखिए भारत के संविधान में जनतंत्र है, जनता शासन को चुनेगी और वह जाकर के प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। पर कैसे संविधान का मिसयूज हो रहा है कि ऊपर से पार्टी जो है किसी भी पब्लिक को भेज देता है। पटना के आदमी को कराची, रांची के आदमी को पटना को सतना, सतना को पटना, उस आदमी को कोई मतलब नहीं। और भारत की राजनीति का मखौल है, टोटली मखौल है। और आज केवल जातीय समीकरण से चुनाव कराया जाता है। चुनाव का उम्मीदवार, किसी उम्मीदवार के मेहनत का कोई कदर नहीं। अरे एक एमपी बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 25 साल होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए और उसके अंदर समाज सेवा की भावना होना चाहिए। आज बिहार का जो नेता है या देश के ही नेता, वो बिजनेसमैन है, वो अरबपति है, वो खरबपति है। और अभी देखिए कितना बड़ा जो स्टैंप हुआ था, अभी मोदी जी जो लाए थे, अभी नहीं हुआ था स्टैंप वाला, क्या है? बिहार की गरीब जनता, बिहार गरीबों का हेडक्वार्टर है। और यहाँ का नेता कोई जनता को जनार्दन नहीं बोलता और जनता को गरीब मजदूर समझता है और अपना काम बनता भार में जाए जनता। लोकसभा के मतलब कि वैशाली में घूम रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं और मतलब कि आपके मुद्दाएं कौन मुद्दाओं को लेकर चुनाव लड़ रहे मेरा हैं? पूरा मुद्दा है कि एक ही मुद्दा है कि अब मेरा बिहार विकसित हो। ये गरीब बिहार करके नहीं हुआ। और देखिए 5 केजी चावल, ये सब बहाने वाली 5 केजी चावल। एक और आपको जानकारी दे दूं, मैं नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, चूंकि मैं नेवी से हूं और मेरा ट्रेनिंग सेंटर जामनगर में था। और मोदी जी जब वहां के मुख्यमंत्री थे तो मैंने बाला हनुमान टेम्पल के बगल में रक्षा शक्ति स्थल भारतीय नौसेना के कमान अधिकारी कमोडोर राकेश बजाज जी की सहायता से
हमने मोदी जी से उस रक्षा शक्ति स्थल का उद्घाटन किया था। साथ साथ मोदी जी ने ही 12 करोड़ रुपया दिया था बालसूरा बेदेश्वर रोड और जामनगर में, और जामनगर आने से बालसूरा नेवी के यूनिट के लिए। तो मैं मोदी जी काफ़ी अच्छे आदमी हैं सर, वेरी गुड मैन, वेरी जेनेटिव। बट बिहार के मामले में मेरा उनसे थोड़ी नाराजगी है कि मोदी जी, आप बिहार को जानते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, बिहार की आप भरपूर मदद नहीं किए हैं। और चूंकि आपको पता है क्या डिवाइड एंड रूल है, यहाँ का इतिहास है कि सब लोग, जब कांग्रेस सत्ता में थी, लालू चचा कांग्रेस से लड़ते रहे। जब लालू चचा ने जब कांग्रेस का जो शासन समाप्त किया तो लालू चचा अब कांग्रेस के साथ हो गए। और वही जो तत्व है जो सामाजिक न्याय की बात करता है वो लड़ाकू है, उसको बिना किए हुए राजा बनने का शौक है, वही आदमी अब बीजेपी से मिल गया। नीतीश चचा इज ए वेरी गुड पर्सन। नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं वो बहुत सोबर जाति है नहीं, बहुत अच्छी जाति है, उनका विचार व्यवहार से मैं बहुत खुश था। लेकिन कभी वो बीजेपी में चले जाते हैं, कभी वो लालू जी के साथ आ जाते हैं। क्या सिद्धांत है? और महात्मा गांधी ने बोला था कि सिद्धांतहीन राजनीति का कोई मतलब नहीं। इसलिए नीतीश चचा आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, बट आपकी भी हरकत काफ़ी खराब है। आपने विधानसभा में क्या बोला? क्या एक सभ्य आदमी को ऐसे बोला जाता है नीतीश चचा? और आपने जिस परिभाषा की जनसंख्या कंट्रोल का जो परिभाषा दिया चचा, वो बिल्कुल गलत है। चचा, मेरा एक व्यक्तिगत शिकायत है आपसे कि मैंने आपके ऑफिस में जाके अपने लड़के की शादी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, एक पैसा तिलक नहीं लिया। आपको मैं मिठाई भी पहुंचाया, आपके स्टाफ ने कुछ अभद्र व्यवहार भी किया, लेकिन आपको मैंने एक लेटर लिखते कि शादी बिना दहेज करने के बाद कुछ लेटर, आपने वो भी लेटर का जवाब नहीं दिया। आपके लेटर को मैंने जिला मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष को सौंपा, नाम नहीं बताऊंगा, उसने भी नहीं दिया। तो आप तो हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। आप तो, हम जिस समाज के आते हम लोग को कोई मतलब ही नहीं, और हमारे ही समाज के कुछ लोग आपके साथ मिले हुए हैं जिसे कारण आप आनंद ले रहे हैं। लेकिन हम लोग भी अब जग चुके हैं। आप हर बात को आरक्षण से जोड़ते हैं। कहाँ दुनिया में आरक्षण है? जरा मुझे बताइए, कहाँ दुनिया में आरक्षण है? और हम राजपूत जाति से आते हैं। आज 90 के बाद अगर किसी जाति का अगर सबसे ज्यादा अमूल्यन हुआ है, नैतिक हुआ है, राजपूत समाज। चूंकि हम लड़ाकू जाति थे, हमारे पूर्वज लड़ाकू थे, लेकिन हमारे पूर्वज में भी जयचंद और मान सिंह थे। बट उस जयचंद और मान सिंह की जगह राणा प्रताप और कुंवर सिंह शेरे बिहार हुआ करते थे। इसलिए हमारा समाज अभी भी जिंदा है। और हमारे समाज का इतिहास है कि जब राणा प्रताप लड़ाई लड़ रहे थे तो शक्ति सिंह विरोधी के साथ थे। तो क्या करना? और नीतीश से आप भी वही काम कर रहे हैं, आप डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। आप किसी को भी राज्यसभा भेज देते हैं, जैसे राज्यसभा प्रसादी हो। आपने तो ऐसा, जैसे आपका जिसको पहचान है उसको राज्यसभा भेज दिया। बहुत सारी बात है नीतीश चचा, तब हम लोग भी इस बात को जान रहे हैं। आपने लालू चचा तो भूरे बाल को समाप्त किए, जो भी आपने तो बिहार की व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त किया चचा। हाँ, तो रोड बनाए चाचा, नीतीश चचा आपने रोड बहुत बने, पर आज भी बहुत सारे रोड बाकी है। आपने अननेसेसरी पर्सनल ईगो में आपने 5 करोड़ रुपया क्यों भेजा? ये 5 करोड़ रुपया क्या आपके लिए दिया गया था? वो आपका व्यक्तिगत पैसा था कि आपने रिटर्न कर दिया गुजरात गवर्नमेंट को? जो नीतीश कुमार जी आपके जीने तक की बात की, आपने क्या क्या हंगामा किया? आप ही बोले कि लैंडलॉक राज्य है, आपने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। आप भी पद के लालची हो गए चचा, इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। ये पद से जनता, प्रजातंत्र में पब्लिक पावर, लालू चचा तुझे सलाम, तूने तो दिया आप गरीब को जीवन। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्षेत्र में घूम रहे हैं, मेरे को क्षेत्र की जनता बोली, एक बात मैं बोल रहा हूं कि आप दिन में तो जीत रहे हैं, बस रात में हार जाइएगा। मैं तो समझा ही नहीं कि दिन में जीत रहे, रात में हार जाइएगा क्या मतलब है? मतलब कि रात में जो बड़े बड़े पूंजीवादी लोग हैं वो आएंगे, किसी को स्कॉर्पियो देंगे, किसी को 5 लाख 10 लाख, वो सारे को खरीद लेंगे, और रातों रात जो वोट देने वाला आदमी है, चूंकि बिहार की जनता गरीब है, वो आपका वोट जो है पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा और आप चुनाव हार जाएंगे। तो मैं बोला कि क्या अटल जी की बात को मैं याद करता हूँ, मेरी कविता नहीं, कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर खड़ा हूँ, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। मैं मीनापुर को सिंगापुर और वैशाली को वाशिंगटन बना के रहूंगा। अगर मैं वैशाली का MP बनता हूं तो 5 साल में
अगर मैं एमपी में हार जाता हूं तो 10 साल में, बट मेरा मीनापुर सिंगापुर बनेगा और वैशाली वाशिंगटन बनेगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ बिहार की जनता को, और मेरा बिहार अव्वल राज्य बनेगा। और मैं प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो जो काम कर रहे हैं वो अपना कंटिन्यू करते रहें। हमसे जो सहयोग होगा मैं करता रहूँगा। लेकिन मेरा प्रशांत किशोर जी से भी एक विचार है कि प्रशांत किशोर जी, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं जन्म से राजपूत हूं प्रशांत किशोर जी। और नीतीश चचा, मैं कर्म से मलाह हूं, मैं सेलर हूं, बुद्धि में मैं भूमिहार और भाट हूं, जीता हूं मारवाड़ी बनिया जैसा, ईमानदारी में मुसलमान हूं, अब्दुल कलाम और कैसर इमाम हूं। और अंत में मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा कि आदाब बलिया गाजीपुर, सबके गुरु मुजफ्फरपुर, जिंदाबाद अंग्रेज दरोगा फूका मीनापुर, उसे बनाना सिंगापुर, वैशाली को वाशिंगटन, कांटी को कोलालमपुर और मुजफ्फरपुर को बसकर बनाना है। यही मेरा सपना है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मीनापुर, मीनापुर सिंगापुर।